Welcome dear student, I hope you are fine. In the last lecture, we discussed about the concept of electrolytes. What is electrolytes? By definition, electrolyte is a substance in solution or in molten state which ionize into positive and negative ion and conduct electric current is called electrolytes. बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कंसेप्ट दिया था। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन में या हमारे पास मोल्टन स्टेट में पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए और इस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करें। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी NaCl, HCl, KCl, NaOH. When all these substances dissolve into water, it split into its ion like sodium and chloride ion, hydrogen and chloride ion, potassium and chloride ion, sodium and hydroxide ion. Or when these compounds are melt by heating in molten state, they also produce ion. So that's why these are called electrolytes, and these ion in solution can conduct electric current as well as in molten state. So dear student, आज हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कितने किस्म के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली divided into three types, basically strong electrolyte, weak electrolyte and non electrolytes. non electrolytes वो हमारे पास वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते ही नहीं है। बहरहाल स्ट्रांग और वीक क्या होते हैं ये मैं क्लियर करवा देता हूँ। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं एक साल्ट को, फॉर एग्जांपल NaCl को पानी के अंदर डालता हूँ, तो NaCl जो है ये सारा का सारा NaCl जो होता है ये पानी के अंदर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl को मैंने पानी के अंदर डाला तो ये सारा का सारा NaCl टूट कर सोडियम और क्लोराइड आयन के अंदर पानी के अंदर हल हो गया। अब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिसको आप पानी के अंदर डालें तो कम्प्लीटली वो अपने आयन के अंदर टूट जाए। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। Strong electrolytes are those which dissociate completely in aqueous solution or in molten state. Strong electrolyte वो सब्सटेंस होंगे जो completely टूट जाएं। dissociate का मतलब यह होते हैं टूट जाएं completely पानी के अंदर, in aqueous solution पानी के solution में या molten state में। चाहे आप molten state में इसको ले आएँ, चाहे आप पानी के अंदर इसको डालें, NaCl सारा का सारा क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। और स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपने NaCl को पानी के अंदर डाला, सारा का सारा NaCl कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पानी के अंदर जो होंगे इससे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा या नहीं? ऑफ कोर्स होगा। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए हमारे पास दो अपोजिट आयन रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को लार्ज एक्सटेंट तक कंडक्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे आयन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच completely dissociate in aqueous solution or in molten state and conduct electric current into लार्जर एक्सटेंट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स करंट को भी ज़्यादा अमाउंट में कंडक्ट करेंगे। क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं। जितने भी आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड आ जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साल्ट आ गया, सोडियम नाइट्रेट आ गया, ये हमारे पास कम्प्लीटली पानी के अंदर टूटते हैं तो इनको बोला जाएगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखें ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी के अंदर डाला तो सारा का सारा टूट रहा है, ये सारा का सारा पानी के अंदर आ रहा है, आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वीक की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो पार्शियली टूटें या स्लाइटली हल्के से टूट जाएं और कुछ पार्ट उसका टूट जाए और कुछ हल ना हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ, उसके मान लें
90% वो पानी के अंदर आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या 5% वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, 90% वो कन्वर्ट नहीं होता, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयन पार्शियली और स्लाइटली इन सॉल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास वो कम्प्लीटली आयन के अंदर नहीं टूटेगा तो क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा अमाउंट में कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्लियर? दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू आयन completely, so that's why they do not conduct electric current in larger extent, they conduct electric current to small extent। जितना एक चीज़ जितने आयन बनाएंगी उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इससे करंट भी ज़्यादा अमाउंट का पास होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट से तो इससे करंट भी कम अमाउंट का पास होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। एक आप याद कर लें, दूसरा इसके अपोजिट लिख लें। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जो कम्प्लीटली टूटे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली टूटे। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अमाउंट का करंट कंडक्ट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम अमाउंट का करंट कंडक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अमोनियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। इनको आप पानी के अंदर डालते हैं तो कुछ हिस्सा इनका टूट जाते हैं और कुछ इसी फॉर्म में रहता है। क्लियर? कुछ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होते हैं, कुछ पार्ट इसका आयन के अंदर कन्वर्ट होते हैं और कुछ इस फॉर्म में रहता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आई होप इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। डियर स्टूडेंट, कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होंगे जिसको आप पानी के अंदर डालें, चाहे आप इसको पिघला दें, ये आयन के अंदर कभी नहीं टूटेंगे। फॉर एग्जांपल, आप शुगर के मालिक्यूल को पानी के अंदर डाल दो, शुगर जस्ट पानी के अंदर अट्रैक्शन पानी के साथ हो जाते हैं लेकिन पानी के अंदर टूटता नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी के अंदर डालो या उनका सोल्यूशन बनाओ या इनको पिघला दो, कुछ भी करो, वो आयन ना प्रोड्यूस करे। आयन अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट, ये जो हम बेसिक टर्म्स अभी तक पढ़ रहे हैं, ये सारा हम एक मेन टॉपिक पढ़ने के लिए, मेन टॉपिक को समझने के लिए हम ये बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं। एक बेसिक टर्म्स और रह गया हमारा, इलेक्ट्रोड्स। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने इलेक्ट्रोलिटिक्स जो बातें डिस्कस की है, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सब। अभी तक हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर दोज इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी टेक प्लेस। एंड electrochemical cells are basically two types. First one is electrolytic cell, second one is galvanic cell. Okay? फिर मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है। क्लियर? उस बीकर के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, ये ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी है। क्लियर? इस ब्लू पानी के अंदर मान लें मैंने डाला हुआ है NaCl। क्लियर? NaCl मेरा इस वक्त क्या होगा? NaCl मेरा इस वक्त होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? Because NaCl when dissolved in water they split into sodium and chloride ion. So NaCl here is electrolytes. Is that clear? And here two metallic plates. दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं मेरे पास, या ये मेटालिक प्लेट्स होती हैं या वायर्स होती हैं या कोई भी किसी भी मेटल से बनाई जाती हैं, कोई भी दो मेटल की प्लेट्स, इनको बेसिकली बच्चों कहा जाता है इलेक्ट्रोड। क्लियर? टू मेटालिक प्लेट्स को बेसिकली कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। और हर वो इलेक्ट्रोड जिसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको बोला जाएगा एनोड। क्लियर? और हर वो इलेक्ट्रोड जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे कैथोड। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले
इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन कर लेते हैं, फिर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट मैंने अभी दिया। यहाँ पर NaCl पानी के अंदर डाला हुआ है, इट्स मीन दैट हियर इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl। ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाकी दो मेटालिक प्लेट होती हैं जिनको कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। सो डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, फिर डिफाइन करते हैं कैथोड और एनोड क्या होते हैं। So by definition, electrode are metallic plates, wire or rods। ये रॉड हो सकती हैं, मेटालिक प्लेट हो सकती हैं, वायर हो सकती हैं, मेटल की वायर हो सकती हैं, प्लेट हो सकती हैं या रॉड हो सकते हैं। थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एंटर और लीव दी इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सेल। क्लियर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने रखा हुआ है लाइक NaCl, NaCl से इलेक्ट्रॉन ये प्लेट लेते हैं। क्लियर। Na आयन और क्लोराइड आयन से बेसिकली अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइट से ये प्लेट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रोड मेरे पास ऐसे मेटल की प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं या इलेक्ट्रॉन उसे निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन वो किससे लेता है? इलेक्ट्रोलाइट से लेता है। किससे? इलेक्ट्रोलाइट से। क्योंकि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप किए जाते हैं, इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट्स के पास होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट्स में एंटर होते हैं, एक प्लेट में एंटर होते हैं और एक से निकलते हैं। किस में एंटर होते हैं, किस से निकलते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। So by definition, what is electrodes? Electrode are basically metallic plates which are dipped in electrolytes in which electron enter or leave through the electrolytes in a electrolytic cell. Is that clear? यहाँ सिर्फ एक ही डायग्राम से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर पानी के अंदर डाला हुआ है NaCl चूँकि आयन के अंदर स्प्लिट हुआ है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दो मेटालिक प्लेट्स हैं जिनको कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें इंटर हों या जिससे लीव हों, एक प्लेट से इंटर होते हैं, एक से लीव होते हैं, हम आगे मैकेनिज्म में देख लेंगे। इलेक्ट्रोड ऐसे प्लेट जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना और देना बेसिकली किस से करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट से करता है। क्लियर। नाउ कम टू व्हाट इज एनोड। एनोड इज पॉजिटिव मेटालिक प्लेट in which anion deposit and leave electron in electrolytic cell। एनोड वो प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उस प्लेट को बोला जाएगा एनोड। क्लियर। और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव की तरफ Cl आयन जाएंगे, या यहाँ पर मेरे पास दो किस्म के आयन है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्लियर। आप खुद मुझे बताएं कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन से आयन जाएंगे? ज़ाहिर है पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएंगे, तो क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड इसके ऊपर आएगा और इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर। एनोड इज पॉजिटिव मेटालिक प्लेट एट विच एनाइन डिपॉजिट। एनाइन मीन एनाइन इज हियर Cl इन विच एनाइन डिपॉजिट इसके ऊपर आ जाएगा और इस प्लेट को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे देगा। क्लियर। हर वो स्पीशीज जो नेगेटिव चार्ज की होगी वो आपके पास एनोड की तरफ मूव करेगी और एनोड को अपने इलेक्ट्रॉन देगी। ऐसी मेटालिक प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा हो और वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इस प्लेट को अपने इलेक्ट्रॉन दे, उस प्लेट को बोला जाएगा एनोड। क्लियर। बार बार मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये आगे बहुत काम आएंगे। एनोड क्या होता है? एनोड एक ऐसे मेटालिक प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया हो और जिसकी तरफ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज डिपॉजिट हो जाएं और अपने इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पॉजिटिव प्लेट को दे दे, इस प्लेट को बोलते हैं एनोड। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लेट, व्हाट इज कैथोड। कैथोड हमारे पास ऐसी मेटालिक प्लेट जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हो
और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमें पता है कि कौन से आयन जाएंगे। नेगेटिव की तरफ हमारे पास पॉजिटिव आयन जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से क्या करेंगे, लेंगे। क्लियर? मैंने लास्ट टाइम बताया था इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं और इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्लियर? ये Cl आयन इधर मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ और ये Na आयन मूव करेगा कैथोड की तरफ। Cathode is negative metallic plate where cation deposit. Here Na is cation, where cation deposit and gain electron from that plate. Okay. By definition cathode and anode clear हो गया। Anode is metallic plate where anion move and leave electron. Cathode is metallic plate where cation deposit and gain electron from that plate. Okay. तो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं वो केटाइन होती है और केटाइन कैथोड की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? नाउ अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि मैं आपको बता रहा था कि हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये बेसिक टर्म्स सीख रहे हैं। अक्सर एग्जाम में भी आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बहुत सारे बेसिक चीज़ें हम पढ़ ली हैं हमने। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक टैंक पर मुश्तमिल होते हैं। क्लियर? ये एक टैंक है। क्लियर? उस टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाला जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन फॉर्म में डाला जाता है या मोल्टन फॉर्म में डाला जाता है। अब इस टैंक के अंदर पहले पानी डाला हुआ है, पानी के में सोडियम क्लोराइड डाला हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में है। अब सॉल्यूशन फॉर्म में ये क्या होगा, आयन के अंदर स्प्लिट होगा या नहीं? आयन के अंदर स्प्लिट हुआ होगा, Na और Cl आयन में होगा, और Na और Cl आयन में जो चीज़ हो उसको क्या बोलते हैं? Electrolytes. Here NaCl is electrolytes and here there are two plates. Okay, these two plates are electrode basically, and the plate which is connected to positive terminal of the battery is called anode, and here the plate which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. Cathode carry negative charge while anode carry positive charge, and basically this whole device is called electrolytic cell. Okay, so what is electrolytic cell, where it is used, what is the function of electrolytic cell? Okay, by definition a cell in which electric current is used to produce oxidation and reduction reaction in electrolytes and bring change in electrolyte is called electrolytic cell. बच्चों ऐसा सेल, ऐसा डिवाइस जिसमें आपके पास क्या हो रहा हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यहाँ बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तभी ये Na इधर मूव करते हैं, Cl इधर मूव करते हैं। अदरवाइज अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं किया होगा तो ये अपोजिट आयन मूव नहीं करेंगे। सो ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करवाया जाए, किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ओके, ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैरी करवाया जाए और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई ना कोई चेंज लाया जाए। ओके, और उस इलेक्ट्रोलाइट को या तोड़ा जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर या चेंज करवाया जाए, तो इस डिवाइस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, दो डिफिनीशन बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे उसको याद रखना। इसको फिर एक बार समझा देता हूँ। ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैरी करवाया जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। या ऐसा डिवाइस जिसमें नॉन स्पॉन्टानियस केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाया जाए बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। नॉन स्पॉन्टानियस का मतलब ये होता है कि जो खुद ब खुद ना हो रहा हो। NaCl को यहाँ पानी के अंदर डाला हुआ है, क्या आप बिजली से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये काम करेगा, ये रिएक्शन होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा डिवाइस जिसमें नॉन स्पॉन्टानियस केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टानियस जो खुद ब खुद ना हो रहा हो, उसको इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कैरी आउट करें, तो उस डिवाइस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड देन वर्किंग एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस तरह बनाया जाता है, बनाने को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन।
बनावट, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बार बार डिस्कस कर लिए। सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इसके अंदर, ओके, जैसे कि NaCl को पानी के अंदर डाला हुआ है तो ये सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होना चाहिए, 2 मेटालिक प्लेट होने चाहिए, एक कैथोड और एक एनोड, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप करवाए जाते हैं। ये कैथोड और ये एनोड जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप करवाया जाता है। सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर 2 मेटालिक प्लेट्स जिसको कैथोड और एनोड कहते हैं उसके अंदर डिप कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू दी बैटरीज, ये इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं कैथोड। ये 5 पॉइंट पहले भी बता दिए। आते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग को ध्यान से सुनना है स्टूडेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास काम किस तरह करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू दी बैटरीज, जब हमने इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिए तब क्या होगा। हमारे पास 2 आयन पानी के अंदर अभी हैं। जब हमने इलेक्ट्रोड को बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, द आयन मूव टुवर्ड्स एनोड वेयर दे लॉस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, बेसिकली इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू बैटरी, ओके। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्लियर। द एन आयन मूव टुवर्ड्स एनोड, एन आयन इज क्लोराइड, एन आयन मूव टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जाएंगे, वेयर दे लाइब्रेट इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये ज़्यादा है, नेगेटिव मीन ज़्यादा है, तो यहाँ इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ओके। इसने इस प्लेट के ऊपर गया, इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन दे दी, यहाँ तक क्लियर। यह इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के आउटर वायर से आएंगे, बैटरी के थ्रू आएंगे, इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, क्लियर, इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन विच वाज लॉस्ट बाय क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से बैटरी के थ्रू इधर आएंगे और यहाँ से सोडियम इसको गेन करेगा, क्लियर। जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये सोडियम गेन करेगा। 3 पॉइंट हो जाते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रोड को बैटरी से जब कनेक्ट किया, एनायन मूव करेंगे एनोड की तरफ जहाँ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कैटायन मूव करेंगे कैथोड की तरफ जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस क्लोराइड करेगा उतने ही आपके पास सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ इस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन की मदद से किस तरह लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन की मदद से लिखने से पहले मैंने लिखा तो है, खैर ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दूंगा, तो इसको एक बार फिर भी रिपीट कर लेंगे इस मैकेनिज़्म को, क्लियर। अभी वर्किंग तक ही आप इसको लिमिटेड रखें, वर्किंग के बाद इसके मैकेनिज़्म, वर्किंग के बाद इसका आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन, और वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। अब केमिकल रिएक्शन चूँकि थोड़ा लेंथी है और टाइम लेक्चर का एंड होने वाला है, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट व्हिच आयोनाइज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड electrolytes. Basically there are 3 types of electrolytes: strong electrolytes, weak electrolyte and non-electrolytes. Strong electrolytes are those which completely dissociate into aqueous solution and form complete positive and negative charge species, and they conduct electric current to a larger extent is called strong electrolyte. Weak electrolyte are those which dissociate slightly in aqueous solution and in molten state and conduct electric current to a smaller extent, while non-electrolytes are those which do not dissociate into ion in an aqueous solution. Second point is electrodes. What is electrode? Electrode are basically metallic plates, wire or rod in which electron enter or leave through electrolytes. Electrodes are basically 2 types, anode and cathode. What is anode? Anode is metallic plate where
where anion deposit and leave electron in electrolytic cell. Anode carry positive charge and anode is connected to the positive terminal of the battery, while cathode is carry negative charge, it is connected to the negative terminal of the batteries. And here cation move toward cathode where they gain electron. Fourth main point is electrolytic cell, a device in which non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing electric current is called electrolytic cell. We also discussed construction of electrolytic cells. In the construction of electrolytic cell, I discussed that solution of electrolyte, two metallic plate, anode and cathode should be dipped in electrolyte. Electrode are connected to the battery. Electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode, while electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. And last, working of electrolytic cell. We see that when electrode are connected to the batteries, the anion move towards anode where they lose electron, and the cation move toward cathode where they gain electron. Here the number of loss and gain electron must be equal. Okay, this is all about the electrolytic cell. Inshallah, in the next lecture we discuss about the chemical reaction of electrolytic cell. Now student, I hope it is clear now. Now come to the homework आपका ये कि आपने होल लेक्चर को अपनी वर्कशीट के ऊपर करना है. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.